तो सुन रहे थे आप आतिशी को, जो जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है। कुछ जगहों पर पानी की समस्या की पता चली है, जानकारी मिली है और जनता की समस्याओं पर ध्यान देगी विधायकों को कहा गया है। कुछ जगहों पर सीवर पानी की समस्या है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गर्मियां आने वाली है, गर्मी के मौसम में जिस तरीके से दिक्कतें होती हैं पानी को लेकर, केजरीवाल ने इसको लेकर आतिशी को कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ जानकारी साझा की है। लिहाजा उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा था कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों की चिंता है अरविंद केजरीवाल को। तो उनकी ओर से विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली में जगह जगह पे जहां पर भी पानी की समस्या है उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि एक तरीके से जेल से निर्देश, यानी कि जेल से सरकार चलाने को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और इस तरीके से एक नोट भी, और ये कस्टडी में जाने के बाद पहला नोट है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी किया गया। और उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आतिशी, बता रही थी कि कैसे निर्देश कस्टडी से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। और सीधे रुख करते हैं अंजलि का। अंजलि, एक नई परंपरा शुरू करने की बात यहाँ पे केजरीवाल करते हैं, उनकी पार्टी करती है, जेल से सरकार। ये इसके पहले हमने नहीं देखा। क्या संभव है जेल से सरकार चलाना? और इसकी शुरुआत आज से हो भी गई है, जहां पे केजरीवाल कहते हैं कि भाई दिल्ली वालों की समस्या पे ध्यान दीजिए, अपना नोट भिजवाते हैं। बिल्कुल, नोट भिजवा रहे हैं, संदेश भिजवा रहे हैं। इसकी शुरुआत देखिए सिर्फ आज से ही नहीं कहेंगे, कल से हो चुकी है, क्योंकि बिना कहे बहुत कुछ कह दिया गया है। अनामिका गायत्री, जब सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने संदेश पढ़ा था, वही जगह थी, वही कुर्सी थी, वही बैकग्राउंड था, बस चेहरा बदला हुआ था, शब्द भी वही थे। अपने आप को पिता, भाई और बेटे के रूप में जनता के सामने रखना, वही तरीका था। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बिना कहे बहुत कुछ कह रहे हैं, यानी कि वो भले ही ईडी हिरासत में है, भले ही कल को फैसला आता है तो हो सकता है उन्हें जेल हो जाए, लेकिन यहां से देखिए प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और आज आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आतिशी ने बताया कि उन्हें नोट मिला है और सुपरविजन लगातार मिल रहा है। बिल्कुल अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है ये, जहां पे कई चेहरे ऐसे जिनको बदलने को लेकर खबर आ रही है, कई चेहरे ऐसे जिनको लेकर कल देर रात तक मंथन चलता रहा पीएम मोदी की मौजूदगी में। और उसके बाद यूपी की जो बची हुई 29 सीटें हैं उनको लेकर के उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर चर्चा की गई, बड़ा मंथन किया गया। इसके बाद जो खबर निकल के सामने आ रही, दरअसल कि सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट मिलने की बात निकल के सामने आ रही है। बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और अलीगढ़ से सतीश गौतम के नाम पर मुहर लगने की खबर निकलकर सामने आ रही। कल जिस तरीके से देर रात तक बीजेपी दफ्तर पर सीईसी की मीटिंग हुई और सीईसी की मीटिंग में यूपी समेत कई राज्यों को लेकर मंथन चला। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज सीट पर सूत्रों से मिल रही है बड़ी खबर। उज्जवल रमन को कांग्रेस का टिकट मिला है, सूत्र बता रहे हैं। उज्जवल पर कांग्रेस सपा में सहमति बन गई है। जानकारी है कि सपा के पूर्व विधायक हैं उज्जवल रमन, सपा के दिग्गज नेता रेवती रमन के बेटे हैं उज्जवल रमन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और सीधे रुख करते हैं अजय दुबे का। अजय, जिस तरीके से उज्जवल रमन के नाम पर सहमति की बात निकल के सामने आ रही है, एक तरीके से गठबंधन ने यहां पे अपनी ओर से जो प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है सीट पर? बिल्कुल, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही थी, कांग्रेस भी इलाहाबाद में काफी असर रखती है, काफी प्रभाव रखती है। पहले 2009 तक काफी उनके वोटर्स रहे हैं, जीतते भी रहे हैं चुनावों को। ऐसी स्थिति में एक नाम पर आकर बात बनती जो दिख रही है, सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहा है और ये इनकी विपक्ष के लिए एक सकारात्मक संकेत इस नाम से निकलकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और जो तमाम नाम कल कांग्रेस की लिस्ट में आए हैं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर जो तमाम नाम लिए, इसमें महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है अजय राय को फिर एक बार वाराणसी से लोकसभा की टिकट दी गई है। ठीक है अजय दुबे, आपके पास हम लौटेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बीजेपी की आ सकती है 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सीटों पर हो सकता है नाम फाइनल।
यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से खबर। सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार समेत 11 राज्यों की लोकसभा सीटों पर की गई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की करीब 3 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र राघव को हरिद्वार सीट से बनाया अपना प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान। केजरीवाल के पास नहीं बची नैतिकता। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, चुनाव में इस बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। कहा कि मैंने जो भी काम किया है उसका श्रेय नागपुर की जनता को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में बिखराव है, कोई लड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी निश्चित ही हम 11 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में देश का मान और सम्मान बढ़ा है। बीजेपी में शामिल होने वाले हिमाचल के 9 विधायकों का बीजेपी ने किया स्वागत। शामिल होने वाले विधायकों में से 6 कांग्रेस के आए तो 3 निर्दलीय भी शामिल हुए। सांसद दानिश अली को कांग्रेस से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने दानिश अली के क्षेत्र में ना आने की बात भी रखी। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रुख करते हैं गायत्री का। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल से कल दिन भर पूछताछ हुई है। 3 फेज की पूछताछ हुई है और उनके जवाबों को कागज पर नोट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिन भर पूछताछ हुई अरविंद केजरीवाल से। 3 फेज की पूछताछ हुई है कल दिन भर। और जानकारी ये भी मिल रही है कि बाकायदा अरविंद केजरीवाल जो जवाब दे रहे हैं उनको कागज पर नोट किया जा रहा है। सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जा रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। और बता दें आपको कि कल दिन भर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है। जो जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उनको कागज पर नोट किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ जो कि कविता है उनको अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल दोनों ही शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और खबर दरअसल ये कि दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोनों के बयानों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि शराब घोटाले में जिस तरीके से मनी ट्रेल हुई उस मनी ट्रेल को लेकर के कविता के बयान अलग, केजरीवाल के बयान अलग लिए जा रहे हैं। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। यानी कि दोनों ने किस तरीके से इसमें अहम भूमिका निभाई, उनकी कड़ियां जोड़ने का यहां पर प्रयास। और शायद यही वजह है कि पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, इसके बाद उनके जवाबों को लेकर के यहां पे मिलान करेगी। इसके बाद जो अंतर दिखाई देगा उसको लेकर के आगे पूछताछ की जाएगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। लालू सोरेन से सीखे अरविंद केजरीवाल, ये कहा गिरिराज सिंह ने पत्नी को सीएम बनाना सीखे। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान।